नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही विथ राजेश, और आज के इस विशेष एपिसोड में सफलता की राही के हम लोग आज बात करने वाले हैं वेल्थ के बारे में। वेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में पूरी दुनिया पागल हुई है, परेशान हुई है। सबको वेल्थ बनाना है, पर वेल्थ बनाने के लिए इंसान के लिए क्या जरूरी है? वेल्थ बनाने में आपका माइंडसेट कितना आपको मदद कर सकता है? इस गंभीर विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत, पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर हैं। मैं आप सभी का परिचय बिना किसी देरी के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर से करवाना चाहता हूं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं बहुत बढ़िया हूं, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम हमारे जो दर्शक है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले एपिसोड की सफलता के बाद आज आपने फिर मुझे यहाँ पर बुलाया है, तो ये आपका ही विजन है, आपकी दूरदृष्टि है कि सर ये चैनल इतना फल फूल रहा है। जी सर। सर हमारा एक सपना है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक युवा फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, और इसीलिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उनको वेल्थ के बारे में कुछ अच्छी बातें पहुंचा सकें। तो सर आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो सर वेल्दी माइंडसेट। यस सर, ये नया कंसेप्ट है। क्या है वेल्दी माइंडसेट और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। धर्म तब तक ही टिक सकता है क्योंकि जब हम पूजा करते हैं ना, तो पूजा के अंदर 4 चीज रहता है, और उसके अंदर एक आता है अर्थ। जी। अर्थ है तो धर्म रहेगा। तो अर्थ का बहुत पुराने, अगर आप पुरानी जो हमारी किताबें पढ़ेंगे, धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके अंदर अर्थ के बारे में बताया गया है, और ये अर्थ है जो पैसे के बारे में। अर्थ से ही पैसा, अर्थ से ही जीवन को अर्थ मिलता है। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। एक व्यक्ति रहता है, वो लक्ष्मी माता की पूजा करता है, बहुत पूजा करता है कि हे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो, हे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो, हे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। लेकिन लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। बहुत उसको वो पूजा करता है, मिन्नतें करता है, सारे के सारे जो रिचुअल होते हैं वो सारी चीज करता है, लेकिन लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। बोले मेरा घर अभी डूब रहा है, मेरा इतना सारा कर्जा हो गया है, लेकिन लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती है। फिर वो लक्ष्मी माता को छोड़कर वो सरस्वती माता की पूजा करता है। वो सरस्वती माता का भक्त बन जाता है, सरस्वती की आराधना करने लगता है। वो किताब पढ़ता है, ये किताब, वो किताब, सारी किताब वो पढ़ लेता है, वो विद्वान हो जाता है जी। और फिर क्या होता है पता है आपको? फिर लोग उनको बुलाते हैं व्याख्यान देने के लिए। अच्छा। लोग उनको अलग अलग मौके पर बुलाते हैं और उनको पैसा देते हैं, और वो फिर बहुत अमीर बन जाता है, और तब लक्ष्मी उनके घर आती है। अच्छा। और वो व्यक्ति कहता है कि अब क्यों आई हो? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप कभी आई नहीं। आज मैं विद्वान हो गया हूं, मैं अपने शहर का सबसे नामचीन व्यक्ति हो गया हूं। तब लक्ष्मी माता कहती इसीलिए मैं नहीं आ रही थी। क्या? इसीलिए मैं नहीं आ रही थी, मैं चाहती थी तुम विद्वान बनो। अगर मैं सिर्फ पैसा लेकर आती तो शायद आज तुम्हारा इतना नाम नहीं होता। तो कभी कभी अगर हमारे पास पैसे नहीं आ रहे ना मित्रों, उसका जो मर्जी है ना, उसके मर्जी में ना नहीं है, सिर्फ सब्र रखिए, क्योंकि उसका प्लान कुछ और है। तो अगर आज हम कहीं अटके हुए हैं पैसे को लेकर, कहीं पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता को चेक कीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। मैं भारत और डोंबिवली कल्याण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ सर, कि राजेश सर, इस पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग रहते हैं, और हर इंसान के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग किया गया है अमीर बनने का, लेकिन वो भूल गया। और आप जैसे ये जो पॉडकास्ट है, ऐसे लोग उसको जागृत करने का काम करते हैं। मित्रों, आज का पॉडकास्ट जो है, आज जो राजेश सर के साथ हम बैठे हैं, इसको आप आखिरी तक देखिएगा। सचमुच में हम आपको गारंटी दे रहे हैं, जब तक ये प्रोग्राम खत्म होगा ना, आपकी मानसिकता बदल जाएगी। वेल्दी माइंडसेट, तो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो इंसान को मदद कर सकती हैं अमीर बनने में? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अमीर बनना चाहते हैं ना, तो अपने आप को रोज अपडेट करते रहिए। वाह, अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। पहले मुझे बैलगाड़ी चलाना आता था, लेकिन अभी मैं अगर बैलगाड़ी चलाऊंगा या मैं बैलगाड़ी रिपेयर करूंगा तो क्या मुझे लोग उतना पैसा देंगे? नहीं देंगे साहब। अब मुझे मोटर मैकेनिक सीखना पड़ेगा, मुझे इंजन सीखना पड़ेगा। अगर मुझे इंजन आ गया, अब उसके आगे का जो नई नई गाड़ियां आ रही है, जिसको AI टेक्नोलॉजी बोलते हैं सर, जिसको नई नई टेक्नोलॉजी की सेंसर बेस्ड जो गाड़ियां आ गई, अब मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मुझे बटन वाला मोबाइल आता है सर रिपेयर करने। क्या मुझसे अभी अमीर बन सकता हूँ? अभी किसी के पास बटन वाला मोबाइल है? नहीं है। अब लोगों ने एंड्रॉइड मोबाइल लेकर आ गए, एप्पल मोबाइल लेकर आ गए। तो हमेशा पहला आदत है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सर पहला आदत जो है, अपने आप को अपडेट कीजिएगा हर तरीके से, यानी मानसिक रूप से आपको अपडेट करना है। पहले आप 10,000 में खुश होते थे साहब, अभी आपको 10,000 में खुश होकर नहीं चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पहली सैलरी जो थी 700 रुपए थी। अच्छा। 1998 में मैं कंपनी में काम करता था, 1998 में, 98 में, जब मैं पैदा हुआ था। हाँ, जब आप पैदा हुए थे सर, उस समय मेरी सैलरी थी 700 रुपया। मैं बहुत खुश था, लेकिन क्या आप वो 700 रुपये में चलेगा? आज के दिन अगर मैं 700 रुपया, मैं किधर जाऊँगा, मैं बोलूँगा मुझे महीने का 700 रुपया चाहिए, वो ठीक है, लेकिन क्या मुझे सचमुच में, यानी मेरा घर चल सकता है कि नहीं चल सकता है? हमको अपने मानसिकता को बढ़ाना पड़ेगा। हमने अपने स्किल को बढ़ाया, मेरी मानसिकता बदल गई, मानसिकता बदली तो पैसे भी बढ़ गए। आज सैलरी शायद उसके आगे 2 शून्य और लग गए हैं। तो ये चलता रहेगा। ये जो है, इस तरह से मित्रों
हमें अपने आप को अपडेट करना है पहली बात से, और चारों तरफ से अपडेट करना है। दूसरा, हमेशा नई चीजें सीखते रहिए। ये एक बहुत अच्छी आदत है मित्रों, हमेशा नई चीजें सीखते रहिएगा। यानी पहले हम लोग आप देखते हैं कि पहले लोग खाना जो है चूल्हे पर बनाते थे, अब चूल्हे पे कोई बनाता है क्या? नहीं। अब सरकार ने भी पाबंदी ला दी है, अब सरकार बोलती नहीं गैस होना चाहिए आपके पास। पहले कैरोसिन में बनता था, अब कैरोसिन भी बैन हो गया है, अब आपके पास गैस होना चाहिए। देखिए हमने अपने हर चीज को अपडेट किया। हम पहले गुफाओं में रहते थे सर, अगर पाषाण युग में हम देखेंगे तो हम गुफाओं में रहते थे, इंसान गुफाओं में रहने वाला प्राणी था। लेकिन फिर धीरे धीरे को अपडेट करके वो अपार्टमेंट जैसी संस्था में आ गए। आज वो 20 महले 30 महले 100-200 महले पर पहुंच गया, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। यानी इंसान अपने आप को अपडेट करता जा रहा है। पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, अब कलर टीवी आ गया, अब कलर टीवी भी गायब हो गया, अब टीवी आपके हाथ में आ गया, मोबाइल आ गया है। तो अपने आप को अपडेट कीजिएगा, नई चीजें सीखते रहिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है किताब पढ़ते रहिएगा साहब। अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे हो या किताब कहीं सुन नहीं रहे, पॉडकास्ट नहीं सुन रहे, जैसे आज ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट देखिएगा, यूट्यूब पर अच्छे अच्छे वीडियोस देखिएगा। लेकिन यूट्यूब का एक सर ड्रॉबैक क्या है कि एक बार वीडियो आपने देख लिया, फिर वो धीरे 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 करते 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 आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं आपको भी पता नहीं रहता है। हमारे मन पे कंट्रोल नहीं होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, वीडियो देखिए, लेकिन किताब सबसे अच्छा मित्र है। किताब पढ़िएगा, किताब से अच्छा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस अंत में, इस पॉडकास्ट के अंत में हम कुछ आपको किताबें रिकमेंडेड करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। सर, लिमिटिंग बिलीफ या फिर पैसे के प्रति झूठी मान्यता क्या है, और इसे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो टिप्स भी आप साथ में। सर, ये जो आपने सवाल पूछा ना सर, ये करोड़ रुपए का सवाल है। लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं, इस पे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी, बहुत सारे लोगों का हमने इंटरव्यू लिया। मैं बहुत सारे लोगों को मिला पूरे भारत में, और अलग अलग 15 देशों में मैं लोगों को मिला हूं, और बहुत सारे उद्योगपति को मुझे मिलने का, उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक चीज मुझे समझ में आई कि गरीब आदमी गरीब क्यों रह रहा है। जी सर, वो कोई दुर्दैव नहीं है, वो बदकिस्मती नहीं है साहब। मैंने पहले आपको कहा था कि हर एक के अंदर जैसे मौलिक अधिकार दिए हैं हमें, तो एक मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार हमारा है, वो है अमीर बनने का। हर इंसान यहाँ पे अमीर बनने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन कुछ हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ का मतलब ये होता है मित्रों, मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, झूठी मान्यताएं। हमने अपने अंदर झूठी मान्यताएं बना ली है। एक मान्यता है कि अरे मेरी उम्र तो बहुत छोटी है, एक मान्यता है कि मेरी उम्र बहुत बड़ी है। तो जिसकी उम्र छोटी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि साहब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में बिजनेस चालू कर दिया और वो करोड़पति भी बन गए। और अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दूंगा, 82 साल की उम्र में भी इतने बिजी है कि उनके पास तो वो हर साल 3 ब्लॉकबस्टर देते हैं मूवी, यानी इतना पैसा उनके पास आ रहा है। उन्होंने पिछले साल 2023 में उन्होंने संन्यास ले लिया था कौन बनेगा करोड़पति से, और 12 अगस्त 2024 में फिर से आ गए। यानी ये मान्यता है साहब कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो बहुत यंग हूं, इसको निकाल दीजिएगा। दूसरी, मैं तो लेडीज हूं, तो क्या लेडीज लोग अमीर नहीं बन सकते क्या? साहब लेडीज लोग भी बन सकते हैं। फिर से आपको मैं एग्जांपल दूंगा, एक नायर मैडम है, नायर मैडम जिन्होंने नायरा नाम की एक कंपनी बनाया जिन्होंने, और करोड़ रुपए उसने कमाए। किरण मजूमदार शाह जिन्होंने 5,000 रुपए से लेके 5,000 करोड़ की कंपनी बना दी। ऐसे बहुत सारे लोग आपको फेसबुक पे यहां वहां मिलेंगे, जिन्होंने आपके एरिया में मिलेंगे साहब, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। कल्याण में, डोंबिवली में, थाने में, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, आप जहां पर रहते हैं, आप थोड़ा आजू बाजू में देखिएगा, वहां पर भी महिलाएं सबसे आगे बढ़ रही है, तो वो भी पैसा कमा रही है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम निगेटिव साइड को देख रहे हैं, लेडीज लोग नहीं जा सकते। साहब लेडीज लोग भी आगे जा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं साहब वो क्या है ना कि हाँ पैसा कमाने के लिए क्राइम करना पड़ता है। नहीं साहब, गलत है ये। पैसा कमाने के लिए क्राइम नहीं करना पड़ता है। शायद 1-2 जन को आपने देखा होगा, लेकिन बाकी 8 लोगों को भी देखिए जिन्होंने अच्छा काम किया है। लोग बोलते हैं पैसा कमाने से आदमी चेंज हो जाता है। नहीं साहब, पैसा कमाने से आदमी चेंज नहीं होता है। पैसा कमाने से आदमी वही बन जाता है जो वो पहले से था, वो एम्पलीफाई करता है। कुछ लोग रहते हैं बहुत अच्छे संगीतकार बन जाते हैं, कुछ लोग डोनर बन जाते हैं। मैं जानता हूं एक भिवंडीकर सर है, एक एचीवर्स कॉलेज है, एचीवर्स कॉलेज के जो सीए डॉक्टर महेश भिवंडीकर सर को मैं जानता हूं। सर आप हैरान हो जाओगे, उनके पिताजी कारपेंटर थे। अच्छा, एक कारपेंटर का लड़का इतना बड़ा एम्पायर, जहां पर अभी हम बैठे हैं, इतना बड़ा एम्पायर एक कारपेंटर के लड़के ने बना दिया। आज 1 स्कूल, 2 स्कूल और तीसरा स्कूल अभी वो इंटरनेशनल स्कूल बनाने की तैयारी में है। तो ये क्या था, उन्होंने अपने लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम किया। वो बोल सकते थे मेरे पिताजी तो बड़ा पाव बेचते, मेरे पिताजी तो सुतार है, मेरे पिताजी तो रिक्शा चालक है। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब आपके पिताजी क्या करते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप क्या करने वाले, क्या करने वाले। एक चाय वाला देश का हाँ प्रधानमंत्री बन सकता है, एक रिक्शा ड्राइवर, हाँ मुख्यमंत्री साहब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लिमिटिंग बिलीफ ये आता है कि लोग बोलते हैं साहब पैसा आने के बाद बहुत मेहनत करना पड़ेगा। साहब मेहनत तो हर चीज में करनी, पैसा नहीं भी आएगा तो भी मेहनत करना पड़ेगा। पैसा नहीं भी आएगा ना मित्रों तो भी मेहनत करना पड़ेगा। तो एक काम करते ना, पैसा कमाने के लिए मेहनत करते ना, क्या बात है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करते ना। तो ये लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दीजिएगा, क्योंकि हर इंसान यहां पर उसको अधिकार मिला है। लोग बोलते साहब मैं कम पढ़ा लिखा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कम पढ़े लिखे, श्रीदेवी मात्र 7वीं पढ़ी थी,
सचिन तेंदुलकर को हम देख लीजिएगा। फिर उसके बाद वो करिश्मा कपूर है, उसकी पढ़ाई, वो तो कभी कॉलेज गई नहीं, करीना कपूर कभी कॉलेज गई नहीं। फिर वो एक फिल्म आई थी मराठी में सैराट, उसकी जो हीरोइन थी रिंकू जो है, वो तो 10वीं भी नहीं पढ़ी थी, 10वीं में पढ़ रही थी और उसको काम मिल गया। साहब पढ़ाई का है, जरूरी है, पढ़ाई कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई, लेकिन अगर आप यही मान के बैठे कि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया और मैं आगे नहीं बढ़ सकती, साहब बढ़ सकते हैं। पूरा खेल है सर वो मानसिकता का खेल है सर, ये समझ में गया है। माइंड सेट इज एवरीथिंग, मैं हमेशा कहता हूं माइंड सेट इज एवरीथिंग। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है सब आपकी मानसिकता का कमाल है। अगर आप किसी को कोस रहे हैं तो मानसिकता का कमाल है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मानसिकता का कमाल है। ये सब कुछ मानसिकता का कमाल है। और सर लिमिटिंग बिलीफ है, हम सब ने एक लिमिटिंग बिलीफ रखा हुआ है दिमाग में, क्या क्या बातें लोग लेके घूम रहे हैं। साहब मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, कुछ नहीं, मेरा हाइट कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका हाइट कम है, ज्यादा है, लंबे है, तगड़े है, कोई लेना देना नहीं है। बाल है, नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। लेना इससे कि आपकी मानसिकता क्या है। क्या बात है, ये लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक कर दीजिएगा साहब। सर धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे अपनाना चाहिए? उनके वो धन के बारे में मेहनत तो करते हैं, सोचते बहुत हैं, पर कहीं ना कहीं जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो नहीं ले पाते हैं। 5 चीजें सर, मैं सिर्फ 5 चीजें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अच्छे लोगों के साथ ज्वाइंट हो जाइए। आप अच्छे लोगों के साथ ज्वाइंट हो जाइएगा, जैसी संगत वैसी रंगत। तो आपको अच्छे लोगों के साथ ज्वाइंट होना है, भले ही आपको वो लोग भाव नहीं दे रहे, लेकिन ज्वाइंट हो जाइएगा। मैं जानता हूं मिस्टर बंस को, बंस, ये बात है 100-150 साल पुरानी बात है। मिस्टर बंस थे, उनको थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करना था, और थॉमस एल्वा एडिसन को पता नहीं था कि ये आदमी कौन है। और बंस जो है उसको मिलने के लिए बहुत बेताब थे, और वो बहुत गांव में रहते थे। उन्होंने क्या किया, उनके पास टिकट निकालने के लिए पैसे नहीं थे, वो टिकट निकालते कहीं से, वो अरेंज करते हैं, और बिना आधा कुछ पैसा कहीं से निकाल के वो पहुंच जाते मिस्टर एडिसन के पास। एडिसन उनको देखते भी नहीं है, और वो उनको एक काम था, उनका एक दिमाग में ये थी कि बस मुझे एडिसन के साथ काम करना है, मुझे उनके लिए काम नहीं करना, मुझे उनके साथ काम करना है। और वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो उनको पहले छोटे मोटे काम मिलते हैं, लेकिन वो लगे रहते हैं और लगते वो उनके पार्टनर बन जाते हैं। तो हमें पहले संगत में रहना है। दूसरी, अच्छी किताबें पढ़नी है। अगर हम मेरी मानसिकता बदलना चाहता हूं, अगर मैं अमीर वाली मानसिकता लाना चाहता हूं, तो मुझे किताबें पढ़नी है। किताबें हम रिकमेंडेड करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। तीसरा, यूट्यूब पर अच्छे वीडियो देखिए, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर आपको अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको ढूंढ के निकालिएगा, उनको ज्वाइंट हो जाएगा। तीसरा, सेमिनार अटेंड कीजिएगा, जहां पर भी आपको मौका मिलता है ना मित्रों, जहां पर भी आपको मौका मिल रहा है ना, जाइए सेमिनार अटेंड कीजिएगा। वो 100, 200, 300, 1000 रुपया लेकर आपको दिमाग बदलने वाली बातें करते हैं। और आखिरी में गुरु होना चाहिए आपके पास एक मेंटर होना चाहिए जो आपको रास्ते पे मदद करे। देखिए हम कहीं जाते हैं, मुझे अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं 5 आदमी को पूछता हूँ कि साहब मुझे दिल्ली जाना है, कैसे जाओ? तो बोलेंगे यहाँ से स्टेशन जाओ। फिर स्टेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ से दूसरा कोई गुरु मिलेगा, साहब मुझे अगला स्टॉप कौन सा मुझे बताना, दिल्ली आने पर मुझे बता देना। तो दिल्ली आप पहुंच जाते हैं, आपको मेंटर की जरूरत है। तो ये 5 लोग जो है ना आपको अमीर बना के छोड़ेंगे। वाह क्या बात है सर, ये 5 टिप्स बहुत ही जबरदस्त आपने दिए हैं हमारे दर्शकों को। हाँ सर। और मुझे लगता है कि अमीर बनने में ये 5 जो बातें आपने बताई हैं, हाँ। ये निश्चित तौर पे हमारे दर्शकों के लिए सहायक होंगी। सर क्या मानसिकता बदलने से इंसान का जीवन बदल सकता है? ये सवाल आपने पता नहीं कहां से ढूंढ के लेकर आया सवाल। जरूर, मानसिकता बदलने से ही इंसान बदल सकता है। आपको पता है आज हम लोग मानसिकता कैसे बदले? हाँ, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ भगवत गीता का। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमने कल रात को मनाया और आज दही हंडी का त्यौहार है, और आज हम लोग इस कॉलेज में बैठ के हम बात कर रहे हैं। अर्जुन जो था वो तैयार नहीं था युद्ध लड़ने के लिए, फिर एक कृष्ण भगवान ने उनके मानसिकता को बदलने के लिए, और कृष्ण भगवान ने जैसी उसकी मानसिकता बदल दी वो तैयार हो गया, तो युद्ध लड़ने लगा। हमारे लाइफ में भी कई चीज़ों को हम करने को तैयार नहीं होते हैं। कभी हमारी मम्मी आके मेंटरिंग करती है, कभी आके हमारी मिसेस आके मेंटरिंग करते हैं, कभी हमारे हस्बैंड करते हैं। अलग लोग हमको तैयार करते हैं हमारी मानसिकता को बदलने में। और जब इंसान की मानसिकता बदल जाती है साहब, जीवन बदल जाता है। एक राजा की कहानी है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक राजा था और वो राजा को एक राजकुमार होता है, बहुत सुंदर राजकुमार पैदा होता है, लेकिन जो दाई रहती है ना वो क्या बोलती है राजा को, उसको ना खुन्नस रहता है, उसको राजा से बहुत घृणा रहती है, और राजा को बोलती है तुम्हारा बच्चा मरा पैदा हुआ। और वो बच्चे को वहां से भगा कर लेकर जाती है और एक गांव में किधर छोड़कर आती है। नदी के उस तरफ एक गांव रहता है, उधर वो छोड़ कर आ जाती है, टोकरी में डाल के छोड़ देती है। बेचारा राजा बहुत दुखी रहता है कि उसका बच्चा ये हो गया, गुजर गया ऐसा वैसा। और वहां पे बच्चा पल रहा था, गांव के अंदर बच्चा पल रहा था, कोई उसको देखने वाला नहीं था, बस इधर ही सबके पास वो रहता, खेलता, बच्चों के साथ खेलता, कुछ ना कुछ भिक्षा मांग के अपना जीवन बिता रहा था। कहीं पेड़ के नीचे बैठ के गाना गाता, बांसुरी बजाता, ऐसा जिंदगी चल रहा था। एक दिन वो दाई को पश्चाताप होता है, 16 साल के बाद दाई को पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, इतने अच्छे राजा, इतने अच्छे भगवान जैसे राजा के साथ मैंने गलत काम किया। राजा के पास जाती है, राजा को बोलती है कि मैंने गलत काम किया, आपका बच्चा जिंदा है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ आपका बच्चा जिंदा है, गांव के उस तरफ जो भिक्षुक लड़का है उसके हाथ में एक मार्क मिलेगा, वही आपका बच्चा है। और वो सब राजा खुश हो जाता है और उसको कुछ दगीना वगैरह दे देता। बोले चलो कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। और वो जाते हैं, उस बच्चे को ढूंढते रहते हैं, और वो लड़का उसको नदी के किनारे मिलता है, और वो बेचारा बच्चा पूरे फटे हाल कपड़े में, कैसे कैसे गंदे कपड़े में बैठा रहता है।
सारे के सारे सैनिक जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, वो डर जाता है, बोले मैंने कुछ गलत नहीं किया। बोले नहीं, आप डरिए मत, आप राजकुमार हो। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ, आप राजकुमार हो। आप फिर सारी कहानी बताते कि ऐसा ऐसा हुआ था। बोले क्या बात है? अरे यार, फिर मेरा रथ लेकर आओ। देखिए, कुछ देर पहले वो लड़का नदी के किनारे बैठ के जिंदगी को कोस रहा था कि यार देवानी माझा बरोबर ऐसा क्या किया, हमने ऐसा क्या किया, हम तो गुप्ता है, शर्मा है, शिंदे है, पाटिल है, पटेल है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वही लड़का, और ऐसी कृपा बरसती है मित्रों, 5 मिनट के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसका एटीट्यूड बदल जाता है, उसका नजरिया बदल जाता है। जो फटे हाल कपड़े में रहता है वो उसको राजकुमार के कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको मुकुट पहनाया जाता है, हाथ में सोने के कंगन उसको दिए जाते हैं, चैन दिया जाता है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। मित्रों, हमारे साथ भी ये इफेक्ट होता है, लेकिन हम मान नहीं रहे ना। तो मानसिकता बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जाम्पल है। कितने लोगों को पहले डिग्री नहीं मिलती, लेकिन डिग्री जिस दिन मिल जाती है लाइफ चेंज हो जाता है। सीए की डिग्री एग्जाम होने के पहले तक, सीए तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो एग्जाम देकर आता है। रिजल्ट तो डिक्लेयर होने में टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन वो पेपर दे के आता है उसी दिन वो मालूम पड़ जाता है ना। वो तो 1 महीना लगता है प्रोसेस होने के लिए। साहब, आप सभी अमीर हैं, आप सभी को बस दिमाग चेंज करना है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर, मैं कहना चाह रहे हैं कि पहले विचारों से अमीर बस पहले विचारों से अमीर बनना बहुत जरूरी है। बहुत सही सर। सर, अमीर बनने के लिए हाँ, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? अमीर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है अपनी माइंडसेट को सेट कीजिएगा। अमीर वाली मानसिकता, भले आज के तारीख में आप कहीं चाली में रह रहे, कोई बात नहीं। आज के तारीख में छोटे बस्ती में रह रहे, कोई बात नहीं। आज के तारीख में आप टर्नर फिटर मशीनिस्ट का काम कर रहे, कोई बात नहीं। आज के तारीख में रिक्शा चला रहे, कोई बात नहीं। ये आज की तारीख की बात है सर, ये आज की तारीख की बात है सर। तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आप कितना चाहते हैं, आपको कितना पैसा चाहिए, लिखिए, बोलिए कि मुझे कम से कम 1 लाख रुपया महीना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं तो ऊपर वाला देगा कैसे? एक आदमी रहता है सर, रोज भगवान को बोलता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। हर दिन बोलता है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, मेरे घर वाले छोड़ के चले गए, मेरा घर जब्त हो गया, हे भगवान। तो भगवान गुस्से में आते नीचे, अरे यार हर बार तुम्हारा ही नंबर डालते थे, लेकिन लॉटरी तो निकालो। कर्म तो करना जरूरी है ना, कर्म नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलता है, भाई मैं तो बस आपके ही लिए हूं, लेकिन कर्म तो कुछ तो ऐसा करो कि मैं कुछ पैसा आपको दे पाऊं। हम कर ही नहीं रहे सर। तो पहला स्टेप है अपनी मानसिकता को चेंज कीजिएगा। मानसिकता को चेंज करने के लिए फिर से आपको माइंडसेट, कितना पैसा चाहिए। आज आपको अगर 15,000 मिल रहा है ना, तो आपने 15,000 वो माइंडसेट में लगा के रखा। आपको पता है वो एसी होता है सर, एसी में कैसे करते हैं आप, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं? रिमोट से। तो आपने रिमोट के अंदर 24 लिखा तो 24 ही आएगा ना, उससे क्यों लड़ रहे हो? हम वो एसी से लड़ रहे हैं, अरे यार 24 ही आ रहा है, 24 ही। अरे यार आपने 18 सेट करो पहले। जिस दिन आप 18 सेट करेंगे, आपको 18 का रिजल्ट आएगा। भले ही आपकी पढ़ाई कितनी भी होने दीजिएगा, भले ही आप कैसे भी हो, लेकिन सर हम चेंज नहीं कर रहे। हमको वो 18 करना पड़ेगा, माइंड सेट में लाना पड़ेगा। आपके पास भले आज कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं साहब, भले आपकी परिस्थिति कितनी भी नाजुक है, कोई बात नहीं, बस आपका खुश रहना जरूरी है। यहाँ पर जाइए और सेट कीजिएगा सर, कितना पैसा आपको चाहिए उतना मिलेगा। सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं या फिर ऐसे नाम सुनते हैं जो पहले तो अमीर होते हैं पर उसके बाद उनका अचानक से डाउनफॉल हो जाता है। हाँ। तो सर, लॉन्ग टर्म में अमीरी को मेंटेन कैसे रखें? क्या बात है, यानी आज ही आप पूरा अमीर के बारे में आज सारी के सारे सवाल आप तैयारी करके आए। सर, सभी लोग अमीर बनने चाहिए, मेरा ऐसा नहीं, बहुत सही है, और हम भी वही चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, लॉन्ग टर्म तक देखिए, आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहना, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सर आपका नेटवर्क बढ़ाना है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। हमेशा लोगों से मिलते रहिए। आपके मोबाइल में रोज 5 लोगों के नाम ऐड होने चाहिए। कुछ भी कीजिए, 365 गुणिले 5 कीजिएगा तो कम से कम 1500 लोगों का नाम 1 साल में आपके मोबाइल में आना चाहिए। लोग बोलते हैं हम नेटवर्किंग नहीं करते, नहीं सब करना पड़ेगा, लोगों के साथ जाइए, मिलिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक अमीर बने रहना चाहते हो ना, तो अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा, लोगों से मिलते रहिएगा, अपने प्रोडक्ट में नया चीज लाते रहिएगा, और वैल्यू, लोगों को वैल्यू देने का काम कीजिएगा। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो लोग आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें, अच्छी बचत करते रहिएगा, बचत करिएगा, रिटायरमेंट का प्लान बनाते रहिएगा साहब। सर, ऐसा कोई आप एग्जांपल हमको दे सकते हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने अपने माइंडसेट को बदल करके उसकी लाइफ में बदलाव आया और आज वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल सक्सेसफुल व्यक्ति हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। फिर से मैं आपको महेश भिवंडीकर सर की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं डॉक्टर सीए महेश भिवंडीकर सर, जिनकी जिंदगी बहुत शुरुआत शून्य से हुई थी, लेकिन जैसी उनकी मानसिकता बदली, उनका जीवन बदल गया। वो एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मैं आपको अमिताभ बच्चन जी का देना चाहूंगा फिर से। अमिताभ बच्चन को किसी ने पूछा, अगर साहब अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? तो उन्होंने कहा, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं जूता पॉलिश वाला होता, और मैं जूता पॉलिश में ऐसा काम करता कि उसमें अपना नाम करता। तो साहब ऐसे बहुत सारे लोग आपको आजू बाजू काम करे, बस दिल से करो साहब। कोई भी काम छोटा नहीं, चाय बेचने का भी काम है, छोटा नहीं है। अगर येवले चाय देखेंगे, अगर बॉम्बे में आप आते हैं, बॉम्बे में, पुणे में, महाराष्ट्र में अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे अमृत तुल्य चाय बहुत चल रहा है। तो अमृत तुल्य चाय जो है, येवले चाय बहुत नंबर 1 पर है। और सर उनका आप यकीन नहीं करोगे, लगभग 15 करोड़ का उनका टर्नओवर है। ये महीने का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ चाय बेच के बताइए। 10 रुपए का चाय है, 12 रुपया हो गया।
सर अमीर बनने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। देखिए 4 टाइप के लोग रहते हैं हमारे समाज में। अगर आर्थिक रूप से दिखाया जाएगा तो 4 लोग से, एक होता है एम्प्लॉई, ई बोले तो नौकरी करने वाला, नौकरीशुदा इंसान होता है। दूसरा है एम्प्लॉय के बाद सेल्फ एम्प्लॉय, यानी एक होता है वो दूसरों के लिए नौकरी करता है और एक होता है वो खुद के लिए नौकरी करता है। तो ये 2 एक कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद 2 कैटेगरी और है जो इन्वेस्टर होता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है बाकी भूल जाता है। और एक होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का मतलब मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तीनों लोग काम करते हैं। हाँ, सभी लोग काम करते हैं। बिजनेसमैन ये होता है कि जो नहीं रहने पर भी काम करता है। और सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जैसे एक मिठाई का दुकान है और मिठाई वाला रहेगा तो ही दुकान चलता है, मिठाई वाला नहीं रहेगा तो दुकान नहीं चलेगा साहब, फिर वो तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया। एक डॉक्टर फॉर एग्जांपल, मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक डेंटिस्ट है, वो अगर बैठ रहा है तो ही धंधा हो रहा है, अगर वो नहीं बैठ रहे और तो धंधा नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स वो सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन एक डेंटिस्ट है जिन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया है, जिन्होंने सर एक हॉस्पिटल बना दिया है, जो नहीं बैठते तो भी उनका बिजनेस होता है, नहीं बैठते तो भी लोग आते हैं, दांत चेकअप कराते हैं और कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट ये कैबिन में वो कैबिन में वो कैबिन में चालू रहता है। उन्होंने एक हॉस्पिटल बना दिया है, तो वो है बिजनेसमैन। तो ये 4 लोग होते हैं। और जो आपका सवाल था कि इन्वेस्टमेंट का और बचत का बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, आपको बचत करना। आप नौकरी करते करते भी अमीर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नौकरी वाले नहीं बन सकते। ये गलत धारणा है लोगों को कि मैं नौकरी कर रहा हूं तो मैं अमीर नहीं साहब, नौकरी करते करते भी आप अमीर बन सकते हैं। सर पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण, हाँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हाँ, उनके जीवन से हम ऐसे कौन सी चीजें ले सकते हैं हाँ, जो हमें वेल्दी बनने में सहायक हो सकती हैं? ये जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। ईश्वर ने जब जब अवतार लिया है और उसने यही बताया कि आप महान हो, आप यानी इंसान महान है। ईश्वर ने जब जब लिया, यहाँ पर कोई है जो जेल में पैदा हुआ है? कोई है यहाँ पे जो जेल में पैदा हुआ है? नहीं पैदा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए जेल के अंदर पैदा हुए थे। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं भगवान कि आप साहब आप तो महान ही है। क्यों अपने आप को दिमाग में गलत चीजें डाल के बैठा हुआ है? आप देखेंगे भगवान की मूर्ति आप देखेंगे ना, हमेशा मुस्कुराते हुए रहेगी, हमेशा स्माइल में रहेगी, आपको मुस्कुराना है। पुअर पीपल कैन बी हैप्पी, गरीब लोग शायद खुश हो सकते हैं, बट हैप्पी पीपल कैन नॉट बी पुअर। हंसने वाला इंसान सर कभी गरीब नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता है, बना ही नहीं सकता है। कितनी भी मिलिट्री फोर्स आ जाए, आपको हंसने वाले इंसान को ना तो वो नौकर बना सकता है और ना ही उसे गरीब बना सकता है। दूसरी बात तो पहला है आपको स्माइल रखना है, स्माइल, चेहरे पर स्माइल रखना है। उसके बाद आता है कि हमेशा आपके पास एक ड्राइवर होना चाहिए। आप जितने भगवान को देखिएगा ना, सबके पास एक ड्राइवर है, सबके पास एक वाहन है। किसी का मूषक है, किसी का मोर है, किसी का नंदी बैल है, किसी का यानी अलग अलग, लक्ष्मी का देखेंगे तो उल्लू है, गरुड़ है, गाय है, तो ये सब है वाहन। तो आपके पास वाहन होना चाहिए। भगवान बोलते हैं महल में रहिए, भगवान बताते हैं कि महल में रहिए साहब, आपको महल में रहना है। भले ही वो कुछ दिन के लिए, भगवान 14 साल के लिए चले गए थे प्रकृति में, लेकिन उसके बाद वो आके महल में ही रहे। कृष्ण भगवान महल में ही रहे। भगवान बताते हैं आपको महल में रहना है। भगवान हमेशा दगीना पहनते हैं, आप देखना, पीला कलर का उनका दगीना रहेगा, एकदम सब मुकुटधारी रहेंगे, कपड़े एकदम स्वच्छ रहेंगे, रोज उनका स्नान होगा। तो ये सारी चीजें आपको करनी है साहब। आपको अमीर बनने के लिए पहले अमीर दिखना तो शुरू हो जाइए। आपको अमीर दिखना है, ये कोट पहन के आना है, पूरा प्रॉपर घड़ी विड़ी सब पहन के निकलना है, तभी तो आपको 5 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। आप 2 रुपए का पेन लेके जाते हैं और 10 करोड़ का ऑर्डर लेने जाते हैं, वो खड़ा ही नहीं करेगा हमको। वो दिखना भी चाहिए ना, मॉन्ट ब्लैंक का पेन दिखना चाहिए साहब। तो जब हम भगवान बताते हैं कि आपको अमीर दिखना शुरू हो जाइएगा, आपको अमीर दिखना शुरू होना है। आप देखेंगे भगवान लोग जो है महल में रहते हैं, भगवान लोग जो है उनके शुद्ध यानी उनके भोजन शुद्ध होते हैं। वो मोदक खाते हैं, सबसे हटके मोदक खाएंगे, लड्डू खाएंगे, जिलेबी खाएंगे। भगवान लोग का ये प्रसाद होता है, ये प्रसाद उनका भोजन प्रसाद बने। आपका भी भोजन आज के बाद प्रसाद बनना चाहिए। वाह क्या बात है। भगवान आपको बताते हैं, देखिए वो पुष्पक विमान में घूमते हैं, तो हमारा भी हक है साहब। भगवान ने आपको ये राइट दिया है, आपको भी ये 2nd क्लास जनरल क्लास से बाहर निकलिए और पुष्पक विमान में घूमिए साहब। भगवान पुष्पक विमान में घूमते हैं, अच्छी जगह पे रहते हैं, अच्छे बात करते हैं, मीठा बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अमीर बनने के लिए लोगों की मदद करना शुरू कीजिए। बालाजी तिरुपति होने दीजिएगा। बालाजी तिरुपति का जो मंदिर है साहब, भगवान कृष्ण का, विष्णु का ही अवतार है। बालाजी तिरुपति का 2 मंदिर है वहां पर। एक मंदिर है जहां पर वो मांगते हैं, एक वहां पर देते हैं। 2 मंदिर है मित्रों। आज के बाद ये आखिरी का सिद्धांत मैं बता रहा हूं, आज के बाद आप देना शुरू कीजिएगा। जो आप चाहते हैं जिंदगी में, जो आप चाहते हैं, वैल्यू दीजिएगा, देखिए वैल्यू आने लगेगा। पैसा देना शुरू कीजिएगा। पैसा कब बोलते हैं? करेंसी, करंट होना चाहिए, वो घूमना चाहिए साहब। घूमेगा तभी तो वापस आएगा आपके पास। तो पैसे से प्यार कीजिएगा, पैसा, लोगों की सेवा कीजिएगा। 3 फैक्ट्री हमारे बॉडी में होना चाहिए सर। एक यहाँ पर यहाँ पर आइस फैक्ट्री होना चाहिए। हमारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। भगवान का दिमाग देखो ठंडा है। राक्षस लोग चिल्लाते थे ना, भा करते थे, लेकिन भगवान आराम से बोले, अरे ठीक है बाबा, क्या कर रहेगा, एक तीर चला लेगा, ले भाई एक तीर चला दिया, हो गया, खत्म। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ठंडा दिमाग रखना है। कितनी सारी, देखिए ना, आप देखेंगे रामायण के अंदर कितनी सारी विचित्र घटनाएं घटी, लेकिन राम को अगर देखेंगे, राम जी को एकदम शांत रहते, सरल रहे। आप देखेंगे हमारे कृष्ण भगवान को भी देखिएगा, क्या क्या हुआ, जैसे पैदा हुए वो पूतना आ गई उनको मारने के लिए।
उन्होंने पुतना को खत्म कर दिया, फिर वो जय विजय आ गए, फिर उनको खत्म किया। मामा उनके पीछे पड़ा था सर। कंस। यहाँ पर किसी का मामा है क्या उनके पीछे मारने के पीछे पड़ा? किसी का नहीं होगा, लेकिन वहां पर हुआ है, ऐसा हुआ है सर। फिर आखिरी का जो है कि आपको हमेशा वैल्यू देना है, लोगों की सेवा करना है। यहाँ पे कौन सा फैक्ट्री रखना है सर? आइस फैक्ट्री। यहाँ पे जुबान में आपके शक्कर का फैक्ट्री होना चाहिए, शहद गिरना चाहिए, और यहाँ पे सेवा की फैक्ट्री होनी चाहिए, दिल में सेवा की फैक्ट्री होनी चाहिए। आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दिल में सेवा की भावना, जुमा पे शहद, और मस्तिष्क पे आइस फैक्ट्री। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छे विचार है सर। सर मुझे ये जानना है कि प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहाँ से लाते हैं? ये इसका भी क्या जवाब दूं? कुछ चीजें डिफॉल्ट होती है। अभी आपका ये मोबाइल ऐसा क्यों, खोल दीजिए। नहीं, ये मोबाइल ऐसा क्यों चलता है तो डिफॉल्ट है, ये बारिश क्यों हो रही तो डिफॉल्ट है, ये आवाज क्यों आ रहा तो डिफॉल्ट है। तो हमने अपनी लाइफ को डिफॉल्ट बना दिया है, हमने हमारी लाइफ को डिफॉल्ट बना दिया कि कहीं पर भी जाए तो ऊर्जा के साथ जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। जाइए तो ऊर्जा के साथ जाइए, नहीं तो मत जाइएगा। मित्रों, ऊर्जा को अपने लाइफ का डिफॉल्ट बना दीजिएगा। और ये हाँ, और सर करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, ये कबीर साहब ने बोला हुआ है कि करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान। आपको अभ्यास करना है। कृष्ण भगवान को जब पूछा अर्जुन ने कि मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ, बोले कुछ मत कीजिए, अभ्यास कीजिए। एक पियानो बजाने वाला अभ्यास करता है, वो क्या बन जाता है। एक एरोप्लेन चलाने वाला एरोप्लेन का अभ्यास करता है, एरोप्लेन चलाने लगता है। इस तरह से हम सभी एनर्जी में रहने का अभ्यास करेंगे तो हम सब अपने आप वो डिफॉल्ट में हो जाएंगे। अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना है मित्रों। तो ये सारी चीजें हैं। सर अंतिम क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि वेल्दी माइंडसेट के लिए आप कुछ किताबें हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे दर्शक हैं, वो कुछ किताबें पढ़ करके अपनी जिंदगी में अमीर बन सके। सब काम साइड में रखिएगा, ये किताब पहले पढ़िएगा। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसको पढ़िए मत, इसको पूरा आपके अंदर जैसे इंजेक्शन डाल देते ना, पूरा वैक्सीन कैसा डाले थे हमने कोरोना के बाद और फोटो निकाले थे हमने। ये किताब पढ़ना है, थिंक एंड ग्रो रिच। मित्रों 500 लोगों का इस किताब को लिखने में 20 साल लग गए। ये आज से 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 90 साल पहले की बात है। 90 साल पहले 20 साल के बाद 500 बड़े बड़े उद्योजक, उस समय के 500 बड़े बड़े बिजनेसमैन को ध्यान में रख के किताब लिखी गई है। तो ये किताब सबसे पहले, और इसको हर एक ने रिकमेंडेड किया है। यहाँ पे मुझे कोई इसका कमीशन नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ किताब आप पढ़िए। हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती, जो भाषा आती है आपको, मलयालम, उस भाषा में किताब अवेलेबल है। कहते हैं बाइबल के बाद, सर बाइबल के बाद, बाइबल सबसे ज्यादा किताब बिकी है, उसके बाद ये किताब सबसे ज्यादा बिकी है। हाँ, इतनी जबरदस्त किताब है। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बताया ये 10% था, 90% यहाँ पर है। तो ये किताब आप जरूर पढ़ेगा। इसके बाद रिच डैड पुअर डैड है, इसके बाद साइकोलॉजी ऑफ मनी है, इसके बाद मेरी खुद की किताब है सेट योर मनी माइंडसेट। मेरी खुद की किताब है, आप अमेजोन पे जाएंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। मैंने खुद पैसे पर किताब लिखी, क्योंकि इतने सारी किताब पढ़ने के बाद एक किताब तो लिखना बनता ही है। तो पैसे पर मैंने किताब लिखी। लेकिन सर किताब पढ़िएगा, सिर्फ किताब लेके घर में नहीं रखना, किताब पढ़िएगा। अगर इसका टाइटल भी देखेंगे तो मजा आएगा, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना है सर? पहले सोचना पड़ेगा, पहले विचारों से अमीर बनिए। आपने बताया ना, मेरी किताब का नाम, आगामी किताब का नाम है, आने वाली किताब जो है विचारों से अमीर बनिए, जो हम ताज होटल में जिसको लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को हमारा होटल ताज, अगर आपने सुना होगा, देश का अभिमान है, 7 स्टार होटल है, जहां पर हम इस किताब को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी किताब अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन पढ़िए साहब, जो भी आपको पैसे के ऊपर आपकी भाषा में जो किताब रहेगी आप पढ़िएगा, क्योंकि हर किताब में जीवन बदलने की ताकत होती है। आप जो भी परिस्थिति से गुजर रही ना साहब, उसमें किताब पढ़िए, यही आपको रास्ता बताएगा। रीड, लर्न एंड अर्न। वाह, पढ़िए, हाँ, सीखिए और कमाइए। सर बहुत ही अच्छा आज का जो एपिसोड रहे। जब सर बात करते ऐसा लगता है कि सर बात करते ही रहें और हम उनको सुनते ही रहें, पर कहीं ना कहीं समय की सीमाएं हैं। ऑलरेडी मुझे लगता है ये पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम लोग सर यहाँ पे विराम लेते हैं। एक जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कोई कविता, कोई विचार अगर आप साझा करना चाहें तो प्लीज़। कविताएं बहुत सारी है, तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, जो हमने लिमिटिंग बिलीफ पे बात की। लोग बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो ये है, तुम तो चाली में रहते हैं, तुम तो ऐसे हैं, तुम तो वो है, तुम तो लड़की है, तो लोग बोलते रहेंगे। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। अपने लिमिटिंग बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा। वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल। आपकी अमीरियत आपकी राह देख रहे हैं, आपका BMW आपकी राह देख रहा है, आपका बंगला आपकी राह देख रहा है, आपके बड़े बड़े लोग आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। कि ये आज का पॉडकास्ट आप सभी के लिए अमीर बनने में सहायक होगा। आप मुझे दीजिए इजाजत, अगले फिर किसी एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।